एक अच्छे पति के लिए पत्नी की भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो हमेशा इसका ख्याल रखते हैं कि उनकी पत्नी की भावनाओं को कभी कोई ठेस ना पहुंचे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, करवा चौथ आने वाला है और बहुत बहनें करवा चौथ की तैयारी कर रही होंगी या करने को सोच रही होंगी। तो देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से कुछ बहनें अपने मन को जो है दुखी कर लेती हैं। जैसे कि क्या ये सोचिए कि क्या महँगे ज़ेवर पहनने से ही और महँगी साड़ी पहनने से ही हमारा करवा चौथ व्रत पूर्ण माना जाता है? क्या ये सही है? और अगर नहीं सही है तो कुछ बहनें हैं जो इन बातों को लेकर परेशान हो जाती हैं कि हमें जो है महंगी साड़ी नहीं मिल पाई, हमें महंगे गहने नहीं मिल पाए। किसी का अगल-बगल में देखी उनके लिए तो ये आया है, या घर में ही देवरानी है, जेठानी है, उन्होंने ये ज़ेवर खरीदा है, इतनी महंगी साड़ी खरीदी है और हम नहीं ले पाए, हमारे पास नहीं है, हमारे हस्बैंड हमको नहीं दिलवा पाए। तो देखिए, सबसे बड़ी खुशी होती है मन की खुशी, और सबसे बड़ा उपहार होता है आपके हस्बैंड का प्यार, आपके लिए उनका केयर, आपके लिए उनका सम्मान। और जो भी है, अंदर की खुशी अगर किसी के पास है तो वो सबसे बड़ा ज़ेवर और सबसे बड़ा गहना है। अगर अंदर से कोई खुश नहीं है तो कितने भी ज़ेवर पहन ले, कितने भी महंगी साड़ी पहन ले, उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। देखिए, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कुछ ज़ेवर ना हो, सभी के पास ज़ेवर रहते हैं, तो आप उन ज़ेवरों को करवा चौथ के दिन पहनिए। और अब तो आर्टिफ़िशियल का भी बहुत फ़ैशन है, आर्टिफ़िशियल भी लेकर लोग पहनते हैं, आप वो लेकर पहन लीजिए। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने हस्बैंड को टेंशन मत दीजिए, उनको जो है स्ट्रेस में ना डालिए, क्योंकि इस तरह से कोई भी चीज़ जो है पहनने का कोई मतलब नहीं रहता है। सबसे बड़ी खुशी वही होती है कि जब आपस में तालमेल हो और आपस में प्रेम हो, तो आप अगर सस्ती भी साड़ी पहनती हैं तो भी आप बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत खुश दिखेंगी। और अगर आपस में तालमेल नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, तो आप कितनी भी महंगी साड़ी पहन लीजिए, आपको खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा जब आप अंदर से खुश नहीं रहेंगी। तो अगर देखिए, बहुत लोग बहुत तरह के हैं, तो सबकी ख़ैर अपनी-अपनी सोच होती है। पर मेरे समझ से तो मुझे यही लगता है, अगर आपके पति आपको सरप्राइज़ लाकर कोई गिफ्ट देते हैं, तो बहुत अच्छा है, कोई टेंशन ही नहीं है। इससे बड़ा गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है जो आपको जो है बिना माँगे मिले, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो, उसको प्यार से एक्सेप्ट कीजिए। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर दबाव मत डालिए कि वो उनके पति तो ये लाए हैं, उनके पति ये दिलाए हैं और आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए। देखिए, हर पति चाहता है कि हम अपने पत्नी की हर ख़्वाहिश को पूरा करूं और उसे हमेशा खुश रखूं। अपने पत्नी और बच्चों को हर जो है पति खुश रखना चाहता है, वो कभी ये नहीं चाहता है कि हम इनकी ज़रूरतों को ना पूरा करें। तो इसलिए जो है उनको कभी भी टेंशन में, देखिए, जो गिफ्ट हमें जो है इस तरह मिले कि पति परेशान होकर और टेंशन में आके हमें कुछ चीज़ दे, तो उस गिफ्ट का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और आजकल इतनी महँगाई है, सोना कितना महँगा है, अगर साड़ी भी लेने जाइए आप तो जो है एक मीडियम साड़ी 2500 3000 से कम की नहीं मिलती है, और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पहनेंगी, उसके बाद वो अलमारी में पड़ी रहती है। तो इतने पैसे फँसाने का कोई मतलब नहीं होता। देखिए, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है इन सब चीज़ों को लेने में। लेकिन जो मीडियम परिवार के हैं और जो जिनकी जो है आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए 3000 और जो है 3500 की चीज़ें ही बहुत मायने रखती हैं। देखिए, जो जिनके बाल बच्चे नहीं हैं,
अभी नई नई शादी हुई है, उनके लिए भी परेशानी और दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन जिनके बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके बहुत खर्चे होते हैं, तो पति को सोचना पड़ता है एक बार कि हम कहाँ से और कैसे इतने महंगे ज़ेवर लाकर दें। तो देखिए, सबसे बड़ा ज़ेवर आपका आपके पति होते हैं। अगर पति अच्छे हैं, आपको प्यार करते हैं, तो सबसे बड़ी खुशी यही है आपके लिए। आप अगर मन से खुश नहीं हैं, तो आप सिर से लेके पैर तक अगर ज़ेवर पहन लीजिए, तो उस ज़ेवर का कोई मतलब नहीं होता है। और अगर आप मन से खुशी हैं, तो कुछ भी मत करिए। आप अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लीजिए और एक बिंदी लगा लीजिए, देखिए चेहरा कितना सुंदर लगता है और कितना अच्छा खिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बहुत जगह तो ये रिवाज है कि सुहाग का जोड़ा जितना ही पुराना हो उतना ही अच्छा माना जाता है। बहुत जगह ये रिवाज है कि जो जिस जोड़े में शादी हुई रहती है, वही जोड़ा लोग करवा चौथ के दिन पहनते हैं। उसी को पहन के करवा चौथ व्रत की पूजा करते हैं। तो सही बात है, मुझे भी ये सही लगता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर करवा चौथ को नई साड़ी ही पहनिए। अगर नहीं, साड़ी भी नहीं ले पाती हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो साड़ी नहीं ले ली और मैं क्या पहनूं। अगर आपके पास शादी का जोड़ा है, आप वही पहन के पूजा करिए। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ, हर बार महंगी नई साड़ी ही खरीदी जाए। हम ये बात सभी के लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिनके हस्बैंड उन्हें एकदम आसानी से ला के महंगे जेवर दे सकते हैं, महंगी साड़ी जो है दे सकते हैं, तो वो लोग मांग सकती हैं। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी खुशी होती है, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। पर मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि वो लोग इन सब चीज़ों को लेकर अपने मन को छोटा या दुखी ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी होती है पति का प्यार। अगर आपको पति का प्यार मिल रहा है, वो आपका सम्मान कर रहे हैं, वो आपकी केयर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा जेवर गहना कुछ नहीं होता है और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। अगर आप दिल से खुश हैं तो आप कुछ भी नहीं पहनती हैं, आप केवल जो है सिंदूर लगा लेती हैं, बिंदी लगा लेती हैं, तो भी आप बहुत सुंदर दिखेंगी और अपने घर में खुश रहेंगी। देखिए, ये जो नियम बनाया गया है, ये किसी और ने नहीं बनाया ना, हम औरतों ने ही तो बनाया है कि करवा चौथ के दिन हमें नई और महंगी साड़ी ज़रूरी होती है, हमें कोई जेवर गहने ज़रूरी होते हैं, और इसको जो है हम ही लोग बनाए हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ, हमें करवा चौथ के दिन महंगी साड़ी या महंगे जेवर पहनने ज़रूरी होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खुशी होती है हमारे जो है अपने घर में हमारे पति की खुशी। अगर हम अपने पति को स्ट्रेस में डाल के, उनको परेशानी में डाल के उनसे कोई गिफ्ट मांगते हैं, तो ये जो है कोई अच्छा थोड़ी है। अगर वो हाँ, आपको खुशी से दे देते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से सभी को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब चीज़ जो है, कोई भी व्रत त्योहार आता है तो कुछ दिन पहले से ही चलने लगता है। अब तो मैंने वीडियो में ये भी देखा है कि लोग तीज व्रत में भी गिफ्ट दे रहे हैं, और जो है पत्नी लोग गिफ्ट को पहन रही हैं। कोई चेन दे रहा है, कोई अंगूठी दे रहा है। तो देखिए, ये सब चीज़ें पति को तो पता चल ही जाती है। अगर वो आपको अपने खुशी से कोई चीज़ देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप जो है प्यार से लीजिए। लेकिन हाँ, जो है गिफ्ट के लिए आप उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए, उन्हें जो है टेंशन में मत डालिए कि हाँ, उनको सोचना पड़े कि हमें कहीं से भी लाकर देना है, देना तो है ही, वरना पत्नी गुस्सा हो जाएगी, उनको बुरा लग जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें तो पति लोग को इस वजह से करनी पड़ती हैं कि कहीं उनकी पत्नी गुस्सा ना हो जाए। तो
हाँ, करवा चौथ पे कुछ सुहाग का सामान लेना ज़रूरी होता है। तो आप चूड़ी ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए और बिछिया ले लीजिए अगर ले सकते हैं तो। नहीं ले सकते हैं तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ये काफ़ी होता है। और यही मेन सुहाग का सामान है। सबसे मेन सुहाग का सामान तो सिंदूर ही होता है। अगर आप ये 3 चीज़ लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है महंगी साड़ी और महंगे जेवर ही लीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक दूसरे को देख के, किसी को देख के अपने मन को दुखी और छोटा ना करें, क्योंकि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। बहुत लोग बहुत कुछ पहनते हैं, बहुत कुछ खरीदते हैं और बहुत कुछ जो है अपने पति से लेते हैं। तो आप इस बात को लेकर ना तो खुद को टेंशन दीजिए और ना ही अपने पति को टेंशन दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, जो भी है उसको पहनिए, उसी में एंजॉय करिए। देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। जितना है उतने में ही खुश रखिए और बहुत बड़ी की उम्मीद कभी नहीं करना चाहिए। जब समय आता है तो वो भी मिलता है। अगर हमारे कर्म अच्छे रहते हैं, हमारी सोच अच्छी रहती है तो भगवान हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं, हर ज़रूरतें पूरी करते हैं और जो है कभी भी निराश नहीं होने देते हैं। तो आप भी खुश रहिए, अपने पति जी को भी खुश रखिए और खूब अच्छे से जो है व्रत आने वाला है उसे मनाइए। तो देखिए मैंने वीडियो में जो भी बातें कही हैं, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, नहीं अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो बात अच्छी लगी हो वो भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है सभी की सोच मेरी ही तरह हो। बहुत लोग बहुत तरह से सोचते हैं। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मेरे जो है मैं क्या गलत सोचती हूँ, क्या मेरी गलत राय है। तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं भी अपने उस राय को बदल सकूँ और खुद भी जो है ऐसा करने को सोच सकूँ। थैंक यू।